ऐसा गीता में कभी नहीं है। गीता में एक ही शब्द भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कर्म का साथी हूं। कई बार इंसान डिप्रेशन में हो जाता है, मेरे पास कार होनी चाहिए, मेरे पास मोटर होनी चाहिए, मेरा छोरा गोली, मेरा छोरा डीसी लगना चाहिए, मेरा छोरा एसपी लगना चाहिए, मेरा छोरा मंत्री बन जा, मेरा छोरा पता नहीं इतने बड़े बड़े खबारों में चला जाता है। कई बार ये भी भूल जाता है तू जो बोल रहा है वो पति नहीं है धरती के ऊपर, सिर्फ मोह में। उसके बारे में कवि ने 4 शब्दों में 4 लाइन में क्या कहा, बड़ी काम की बात कही कि मुक्त हो जाए इन शब्दों से। अंतरराष्ट्रीय गीता का महोत्सव है। हुक्म सैनी साहब से मेरी प्रार्थना है, कृपया यहाँ आगे आ जाए आप। सर ये सब आपका लाड प्यार है। कई सरपंच साहिबान यहाँ आए हुए हैं। धारेड़ू से भी बजरंग सरपंच है, बडाला से भी सरपंच साहब हैं, काला से भी सरपंच साहब हैं, और खास करके सर मैंने आपका नाम लिया, साहब मंगाया से ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं तो बड़े राजी हो गए, उन्होंने स्वीकारा और भागे दौड़े आए अपने साथियों के साथ। ये हमारे पब्लिक रिलेशन के कलाकार हैं दलबीर सर। जैसे सर आप डीसी थे वहां पंचकुला जगबीर के बारे में आप हंस रहे थे सारे सर, तो उसी तरह इनके भी डिजाइन बदल गए सर समय के अनुसार। कई बार तो चेहरे पिछाड़ में नहीं आते, कई बार बुलक्कड़ हो जाए कोई आदमी बाजार में सामान लेने के लिए गया, उसके घराड़ी आ गई सामने से, था बुलक्कड़, अपने घराड़ी के सामने आके खड़ा हो कैसे बोला बहन जी मैंने आपको कहीं देखा है, तो कई बार भूल गया भी हो जाता है सर। ये सर दलबीर का बड़ा बड़ा धन्यवाद। सरपंच साहब सुधीर जी आ जाओ कोई जाइए भाई सर। देखिए सर अच्छे नसीब होते हैं। सुधीर सरपंच साहब अमरावत और राजकुमार भाई सुधीर जी सरपंच साहब 500 रुपए से कलाकारों का सम्मान करते हैं और 100 रुपए से राजकुमार जी बड़ा बड़ा धन्यवाद। और मैं खासकर आभारी हूं डॉक्टर मुरली धनका जी गौड़ साहब का और रामधन शास्त्री जी का कि इन्होंने साहब के सामने मेरे बारे में फरियाद की और आपके दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपने आप को गौरवशाली समझता हूं और सबसे बड़ा गर्व यही होता है हमारे जिले के लिए तो बहुत अच्छे अफसर यहां जिले में हो, इससे ज्यादा सौभाग्य नहीं हो सकता इंसान का। महाभारत का शब्द जहां आता है वहां श्री कृष्ण जी की लीला याद होती है। हमारे छोटे भाई रामधन शास्त्री बडाला से 100 रुपए से इन कलाकारों का सम्मान करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे भतीजे राजकुमार धारेड़ू से उनका भी तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन है। कौरव पांडव अलग हुए तो पांडव में
एक महल का निर्माण किया। महल किस किस्म का था? जहां जमीन थी वहां तो जल दिखाई देता था, जहां जल था वहां जमीन दिखाई देती थी। और वहां सभा का आयोजन किया और उस सभा में दुर्योधन को भी आमंत्रित किया। दुर्योधन जब प्रवेश करने लगा तो जल में गिर जाता है। द्रौपदी छज्जे पे खड़ी हुई थी, उसने एक बात कही कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। यहां से महाभारत शुरू हुआ। ही सच्चाई, क्योंकि धृतराष्ट्र आंखों से अंधा था और सारी लीला कृष्ण भगवान की धर्म और अधर्म की लड़ाई थी। भीगे हुए वस्त्रों में वापस अपने पिता धृतराष्ट्र के पास दुर्योधन चला जाता है। धृतराष्ट्र समझ गया भाई कोई न कोई नाश की नींद धरी गई। तो ले दुर्योधन कि हाँ पिताजी, क्या सभा का समापन हो गया? पिताजी, प्रश्न करने का वक्त नहीं है, वक्त लड़ाई लड़ने का है। अरे भाई लड़ाई किस बात की? कि मेरे को ये कहा मेरी भावज ने, द्रौपदी ने, मैं जल में गिर गया, मुझे ज्ञान नहीं था ये जल है थल है, मेरे पास धोखा हुआ मेरे साथ में। अरे भाई क्या कह दिया, ऐसा तो लड़ाई करेगा? उसने कहा कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। धृतराष्ट्र कहने लगा भैया देखो, साची सच्ची बात किसी किसी के मुख से अच्छी लगती है और सच्ची कहना इस संसार में गुनाह है। क्या मैं अंधा नहीं हूं? सारा संसार जानता है धृतराष्ट्र अंधा है। नहीं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। विनाश काल विपरीत बुद्धि, गुस्से में होकर दुर्योधन क्या कहता अपने पिता को? ऐसे